जमीन अवैध रूप से कब्जा करा दिया और बेनामा कर लिया, तो दाखिला खारिज के लिए गुहार लगाने वहाँ गए थे, तो इनको उठा के बंद कर दिया। कछु मत करे और न तेरे पापा मार दो तैसी तो मार दो। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ कुछ दलित समाज के लोग हैं जो गांव से पीड़ित करके निकाल दिए गए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार बाल्मी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम नगला फकीर जिला एटा का रहने जिला एटा से। तो आपको ये गांव से क्यों निकाल दिया गया है? यूँ निकाल दिए थे कि पिताजी की हत्या कर दी 2019 को जमीन छीन 2019 में आपके पिताजी की हत्या कर दी गई, तो उसके बाद फिर आपके साथ क्या किया गया? बोल दिए अब इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करना, चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा या यहाँ से भगा दिए, नहीं तो भगा दिए गए वहाँ से धमकी देकर, या तो यहाँ चुपचाप बैठ जाइए नहीं तो यहाँ से भाग जाइए। आगे जान बचा के अब जान चुप के रह रहे, यहाँ भी आदमी लगा रखा जी। कि माँ भी शिकायत करी तो तुझे मार देंगे, इसलिए घर से हमारे घर में कोई नौकरी करी। आपने थाने में FIR दर्ज की थी? जी जी, थाने में दबदबा उनका, पैसे वाले लोगों उन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना करके अच्छा पैसे से उनको अपना दीपा पोती करती थाने में। पिताजी मेरे घर से ले जाके उन लोगों ने मारे हैं और रोड पर डाल के टेंडर दिखा दिया, ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जबकि मेरे सामने चश्मी दिखाऊँ, लेकिन एक नहीं माने। थाना वाले लोग बोलते हैं उनका ही डांट के मुझे, थाने स्तर के लोग के 10 गवाह कास्ट के कहाँ से लाएगा? जब मेरा एक परिवार है गाँव में बाल्मीकि समाज का, तो मैं 10 गाँव वो लोग मेरी क्यों कहेंगे? वो तो हमसे इतनी घृणा करते हैं, तो वो लोग हमारी काहे कहेंगे? वो कहा कि 10 आदमी उनके लिए वाकला कहाँ से लेके आएंगे जब मेरे पापा जो दूसरी पार्टी है वो किस बिरादरी की है? वो यादव समुदाय के, यादव समुदाय के लोग, भूमाफिया किस्म के लोग हैं वो जमीन के लिए हम लोगों को तो ऐसे गाजर मूवी की तरह काटते हैं, तो उनके लिए कोई हमारी अहमियत नहीं है। और वो सिर्फ ये चाहते हैं हमारे सामने ज़मीन ना करें, ये सिर्फ हमारा झूठन खाएं, झूठन उठाएं और हमारे यहाँ गोबर कूड़े का करें, उससे तो रोटी हमें उनको बासी पूछी थी, उससे अपना पार करें। तो आप देख सकते हैं ये दलित समाज के लोग हैं और जिन्होंने इन पर हमला किया था वो यादव समाज के लोग थे, और इन लोगों को मार के धमकी दे करके गांव से निकाल दिया गया। 2019 में इनके पिताजी की हत्या भी कर दी उन लोगों ने। दबंग इंसान थे वो जिन्होंने इनको मारा है। तो आप इनकी माता जी हैं? क्या नाम है आपका? मीरा देवी। तो आप लोग अभी फिलहाल में कहाँ पर रह रहे हो? अब नोएडा में रह रहे हैं। नोएडा में रह रहे हो? रेंट पर? तो आप देखे मारे नोएडा में रह रहे हैं और बच्चे ने खूना ड्यूटी फूटी काम करन दे रहे, मजदूरी डर लगा जाऊँ धमकी आ रही है। अच्छा। कछु मत करे और न तेरे पापा मार दो तैसी तो मार देंगे। अच्छा। नोएडा में रहता है लोग। नोएडा में आप लोग रह रहे हो, यहाँ भी आपको फोन करके धमकी दी जा रही है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए नहीं तो आपको भी मार देंगे। ऐसी धमकी दे जा रही है। सर को तो मेरे बच्चे ने कहीं ऐसे। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? क्या कहना है जाते ही, और वे तो खुले मैदान डोर रहे हैं, वे बंद करे ही ना और बाल करने को धमकी दे रहे हैं। और मैंने के तो हौसला बढ़े कि हमारे पति को मार दो, जेल पहुँचे नहीं तो और खुले में रह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। आप मतलब 2019 में जब आपको गांव से निकाला गया था, जब से आप लोग यहाँ रेंट पर रह रहे हो? हाँ, तभी से रह रहे। तो गांव क्यों नहीं जा रहे हो? गांव दे रही है, दे रहा भगा दे वो चक्की ऑटो पीछे वे बारी आता वे गांव में नाम दे रहे पीछे वे को जान को खतरा है, कैसे रह ले गांव में? तो कछु साग सब्जी को ना लगा रन दे रहे उन्हें कहीं घर में है कि सड़क है होता है कि लगता है तो के मारे तो फिर डर लगे रहो, पति माते मेरे दोरे तो पे तो बच्चे अब मैं गांव में कैसे रहूं? मेरे बेटे ने को डर सरकार से इतनी हथजोरियाँ कही है, मेरे बच्चे को रहन करवाएं, मेरे बच्चे ने की सुरक्षा करें, मैंने जेल पहुंचा है हत्यारे पति मारे। तो आप देख सकते हैं ये उनकी वाइफ है जिनका मर्डर किया गया था 2019 में, और अपने बच्चों को लेकर के 2019 से अभी तक ये रेंट पर नोएडा में रह रहे हैं। और इनको धमकी भी आ रही है, गांव से बार बार धमकी दी जा रही है, फ़ोन द्वारा बोला जा रहा है कि आप वहां से चले जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, पुलिस के पास मत जाइए नहीं तो आपको भी हम जान से मार देंगे। ये आपके बेटे हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गिरीश है और मैं समाज के नाते यहाँ आया हूँ और जिला भी हमारा एक ही है, इस वजह से हम उनके साथ ही
आना जाना रहता है। आज को मैं बोल रहा कई हूँ जगह पर हम गए इनके साथ, थाने में भी गए, निदौली थाने में भी गए। बोल रहा तो हूँ वहाँ के कोतवाल साहब हैं, उनका नाम है मनोज कुमार जी। अभी पिछली बार लास्ट बार तो जब उन अपने ताऊ जी को साथ लेकर के गए, ये भी साथ में गए थे, इनका नाम कालीचरण जी, मृतक के बड़े भाई हैं। तो इनकी जमीन अवैध रूप से कब्जा करा दिया और बेनामा कर लिया। तो दाखिला खारिज के लिए गुहार लगाने वहाँ गए थे, तो इनको उठा के बंद कर लिया। वार्निंग दी गई कि सुनील अगर तू पैर भी ज्यादा करेगा तो उठा के तुझे भी बंद कर देंगे। 3 साल से बहुत परेशान कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले आए, इनकी जमानत कराई। उससे पहले थोड़ा बहुत आयोग का डर रहता था। तो 27 जुलाई को हेयरिंग लगी थी लखनऊ। तो ये परिवार के लोग गए थे, ये भी गए थे साथ में, मैं भी गया था। तो वहाँ जो डायरेक्टर साहब बैठे थे, जिनका नाम है संजय कुमार सिंह, उन्होंने इनको देखते ही कहा कि ये कौन है। तो सुनील ने परिचय दिया कि ये मेरे ताऊजी, इनकी अवैध रूप से जमीन कब्जा करा ली है और बेनामा करा लिए, तो वो खारिज कराया जाए और उस पर जो है दाखिला खारिज न हो, इसलिए ये आए। इनका ये प्रार्थना पत्र है। अरे ये कौन है बेटा, हटो चल, तुमने जमीन अपने पैसे लेकर के दिए, ये वो मतलब 50 बातें गाली देकर के, नहीं पता नहीं क्या दारू पी करके आदमी बैठा था, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे एकदम तरीके से बात करना। वहाँ बुलाया गया था सीओ के लिए, वहाँ पहुँचा था 2 स्टार का दरोगा, वो उनसे बात कर रहे थे एसके सिंह से। साइड में जाकर उनसे पहले बात करके पूरी जानकारी लेने के बाद में क्या साठ गांठ करी, क्या बात करी वो जाने। उसके बाद में जो है पीड़ित परिवार से मिले और इनकी 2 सेकंड बात नहीं सुनी। इनको सिर्फ अरे तुम्हारे बार बार समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। और इतने गंदी तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली दे के गया वहाँ से कि लास्ट में ये धरने की ही हमें देखी, क्योंकि लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। वो अगर इनको पता लगे कि पेरूकार कौन है तो वो पेरूकारों के पीछे भी लग जाए, जबकि हमारे साथ में पेरूकार भी नहीं है। अगर एक भी पेरूकार शायद होता तो शायद यहाँ आने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये है हमारा कहना कि इनकी ज़मीन वापस दी जाए। इनकी जो ज़मीन गांव में है वहाँ ये रह नहीं सकते। एक परिवार ना देखे, ये 30-35 आदमियों की ज़िंदगी देखे। सवाल है 30-35 लोगों की ज़िंदगी का सवाल। न बच्चे पढ़ पा रहे, न लिख पा रहे, न जीवन काट पा रहे, अपना कुछ भविष्य ही नहीं है इनका। तो हमारी सरकार माननीय योगी जी से हमारे निवेदन है, अमित शाह जी से निवेदन है, और जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, ये एक बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार दिल्ली कार्यालय जो है, यहाँ डायरेक्टर साहब की जरूर जांच करें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये आखिर बनाया किस लिए। ये एससी के लोगों के लिए बनाया है या अधिकारियों के लिए बुलाया। जो अधिकारी यहाँ सीना चौड़ा करके बोलता है, वो वहाँ जाकर 50 पीड़ित परिवारों को गाली और देता अधिकारी से, वो सुनता ही नहीं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत डर होता है वो यहीं खत्म हो जाता है उनका। ऐसा ही इनके साथ हुआ, इन परिवार के साथ हुआ है और इनको बंद किया गया, इनकी जमानत कराई हम पिछले महीने में। तो ऐसा हो रहा है। तो हमारी सरकार से यही है कि इनको थोड़ा रहन सहन की व्यवस्था बन जाए और इनकी जो ज़मीन है वो मुक्त करा दी जाए। हो सके तो परमिशन दे दी तो ये वहाँ सुरक्षित तो रहने, वहाँ से ये कहीं दूसरी जगह जाकर अपना रहन सहन कर सके। तो इनको पूरा भरोसा ये है कि इस काम को, और भरोसे के साथ में कह रहे हैं, इनका दिल कह रहा है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से इनको मिलवाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी से इनको मिलवाया जाए, इनका ये कहना है। हाँ, मोदी जी से मिल लें या जो है योगी जी से मिल लें, तीनों में से किसी से भी मिल लें। इनका भरोसा है कि हमें न्याय मिल जाएगा। ऐसा इन पीड़ित परिवार का न्याय की गुहार है। तो हमारा भी निवेदन यही है कि अगर इनकी मनो इच्छा है तो मोदी जी तो वैसे भी पैर छूते हैं वाल्मीकि समाज के, लगा लिए एक बार गले, दिला दिन को न्याय। ये भी आपकी जन संतान है, आप तो एजेड आदमी है, जिस उम्र से आप तो संतान है इनके, इनको अपनी बारी परिवारी पर छाया बना के रखते एक बार और दिला दें न्याय। और ऐसा हमारा भरोसा भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, जरूर इस काम को करेंगे। नहीं करेंगे तो कराएंगे किसी से, लेकिन अवश्य होगा, इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा परिवार इस कगार पे है कि ये मिट्टी का तेल छिड़क के अपने आप में आग भी लगा सकते हैं, जहर भी खा सकते हैं, क्योंकि इनका रास्ता नहीं है। अगर ये नोएडा से इधर उधर जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये जंतर मंतर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अपराधी का इतना हौसले बुलंद है कि नोएडा में ही खत्म कर देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानो खतरा भी है? बिल्कुल पूरा खतरा है जी, यहाँ आने का मतलब ये कि पूरा खतरा है। तो इसलिए जो है थोड़ा संज्ञान ले प्रधानमंत्री। आपने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री से मिलने की कोशिश करी, ये संज्ञान नहीं, दिया? उनसे नहीं, इतने लेवल तक हम नहीं जा पाए हैं। ये पीड़ित परिवार जो है माननीय योगी जी से मिलने के लिए गया था, तो ये गोरखपुर तक पहुंचे हैं, किसी को लेके होंगे साथ में या कैसे भी गए। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के सांसद, वहाँ के एमएलए साहब से हम मिले थे। उनका नाम है वीरेंद्र लोधी, एटा से, और महारेरा विधानसभा से, उनसे मिले थे। उन्होंने उनको कोतवाल को फ़ोन भी किया था कि इनकी आप रक्षा करें, मदद करें, और उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। और बार बार एक ही आदमी के पास जाते रहे तो फिर आपको पता ही है, मतलब प्रशासन की बात को दरकिनार कर दिया। बिल्कुल दरकिनार कर दिया, बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जो वहाँ के एसडीएम साहब हैं हमसे कह रहे हैं कि उनको दाखिला खारिज नहीं होगा,
आयोग में बैठी है तब भी कह रही है 27 क्या नाम है जुलाई एसडीएम साहब का? देखिए नाम तो मुझे नहीं पता है, वो अभी नई बैठी है, 1 महीना से ही हुआ है उनको। तो आयोग में भी जब बुलाई थी तो उससे पहले उन्होंने ज़मीन निकलवा दी थी। निकलवाने के बाद में पूरी रिपोर्ट लेकर के वहाँ कहीं बुलाया था पीड़ित परिवार को, कही कि हम आपकी मदद करेंगे, दाखिला खारिज नहीं होने देंगे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद में इनका दाखिला खारिज हो जाता है, ज़मीन पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं और वही अधिकारी जो लखनऊ में मिलता है वही अधिकारी उठा के नहीं बंद कर देता है। ये कालीचरण जी है जो इनको उठा के बंद कर देता है। सर कालीचरण जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब अपने परिवार के पास घर जाते हो तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है? 3-4 साल से आप घर से मतलब बाहर हो, आप घर गए नहीं, ताले पड़े भाई, ताले लगे हुए घर पे। हाँ बाल बच्चे जो संग है, लड़की लड़का बबुए हैं, वो सब मेरे पास हैं, फरीदाबाद में जाके काम कर रहे हैं। वो जो है जाते हैं तो फिर बच्चों में संग लगाए देते हैं, लिखाई है पढ़ाई है, खुद के साथ खा सकते हैं, तो उतना काम नहीं है, बड़े बूढ़े आदमी क्या कर सकें। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हो? अब सरकार से ये चाहते हैं कि हमें योगी मोदी जी हमें इंसाफ दें और हमारी ज़मीन को वापस कर दिया जाए। आपका सरकार से ये कहना है कि अब आपकी ज़मीन आपको वापस दी जाए और हमें जो घर से बाहर निकाला गया हमें न्याय दिलाया जाए। बस हमें न्याय दिलाया जाएगा। वो जो है वो अपने जो हत्या करी, फिर लोगों से जो रहे लोगों को कोई पकड़ा है रखा है, जो आते हैं चले जाते हैं, देखते हैं भागते हैं, कोई पकड़ा तक नहीं आज तक, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। बताओ ना। तो आपने सुना कालीचरण जी का कहना है कि जिन्होंने हमें यहाँ मतलब आने पे मजबूर किया, घर से बाहर निकाल दिया और हमारे जो घर के मुखिया थे उनकी हत्या कर दी गई, उनके जो हत्यारे जो हैं वो मतलब बाहर खुले घूम रहे हैं, उनको कोई मतलब गिरफ्तारी नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। और हमारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी हम अपने घर से बाहर घूम रहे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे बच्चे, ये गोद में कपड़े भी नहीं है शरीर पर, और यहाँ धूप में बारिश में, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ले करके ये सारा परिवार धूप में यहाँ बैठा हुआ है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन लोगों का यही कहना है कि योगी जी से कि हमारे को न्याय दो और हमारा जो ज़मीन हमारी छीनी गई है वो हमें वापस दी जाए। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्ट, धन्यवाद।